जय श्री कृष्ण। दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शे सन्निधम। उद्धव जी द्वारा गोपियों को संदेश मिला है और भगवान ने उद्धव जी को मथुरा से गोकुल भेजकर श्री कृष्ण ने माता पिता पुत्र आदि का सबका हाल पूछा है, तो उसे ही भ्रमर गीत कहते हैं। तो भ्रमर गीत की ये कहानी, ये कथा क्या है, ये आज हम जानते हैं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा शपदि गृह कुटुंबम दीन वृत्सृज्य दीना वहव इवह विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति। श्री कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं मथुरा के मार्ग में तथा मथुरा में की, उनका विवरण इस कथा में लिखा है। यहाँ गोपियों की भक्ति का प्रसंग है, इसलिए यहाँ तो माधुर्य विषय का ही संकलन करते हैं। भगवान ने मथुरा पहुंचने के कुछ समय पीछे उद्धव जी को गोकुल में भेजा, क्योंकि गोपियों ने पति पुत्रादि त्याग कर अपना मन सर्वदा भगवान के प्रति लगा रखा था। किंतु भगवान अब दूर हो गए थे, अतः उनको ध्यान आया कि गोपियां मेरी विरह के कारण होने वाली उत्कंठा से विह्वल होकर मोहित हो रही होगी। वे तो अब तक परमधाम पहुंच जाती, किंतु मैंने यह कहकर आशा दिला दी थी कि मैं शीघ्र ही लौट कर आ जाऊंगा। इस कारण वे अपना अंतकरण मुझ में रखकर बड़ी कठिनता से प्राण धारण कर वहां रह रही होगी। भगवान ने यह संदेश भेजा कि तुम्हारा और मेरा योग कभी नहीं हो सकता। उद्धव जी ने भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार कर गोकुल चले गए और संध्या समय वहां भगवान उद्धव जी वहां पहुंचते हैं। उन्होंने नंद यशोदा को बहुत ही दुखित देखा। यद्यपि वे समझ गए थे कि श्री कृष्ण बलराम साक्षात भगवान है, दैत्यों का वध करने के लिए ही भूमि पर अवतीर्ण हुए हैं, तथापि उनका प्रेम निस्वार्थ है। यशोदा और नंद जी का प्रेम भगवान के प्रति प्रेम निस्वार्थ था, अतः वे उद्धव जी के सामने प्रेम से विह्वल हो गए। उद्धव जी ने उनके प्रेम की बड़ी प्रशंसा करके कहा, तुमने जो भगवान में प्रेम से बुद्धि लगा दी है वह श्लाघनीय है, क्योंकि वे श्री कृष्ण और बलराम ही सकल जगत के कारण हैं। वे ही सकल प्राणियों में प्रवेश करके प्राणियों और विभिन्न उपाधियों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले जीवों के नियंता प्रधान पुरुष है। जो पुरुष प्राणांत के समय उनमें अपने शुद्ध मन को स्थापित करता है, वह अनायास ही मुक्त हो जाते हैं। इस कारण हे नंद जी, हे यशोदा, अब तुम मनुष्यावतार धारण करने वाले पूर्ण नारायण पर भक्ति करते हो, तो तुमको और कौन सा शुभ कर्म करना बाकी रह गया है। हे महाभाग, तुम खेद न करो, कृष्ण हमारे समीप ही है। ऐसा देखो कि वे तो सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। परमात्मा सभी जगह है, आपको अनुभव करना है तो भगवान है, आपको अनुभव करना है तो है। अभी आप मानोगे परमात्मा नहीं है तो नहीं है, तो परमात्मा तो सभी जगह है, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। वे अहंकार रहित और समदृष्टि है। उन परमेश्वरों को कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है, कोई उत्तम या अधम नहीं है। उनकी न कोई माता न पिता है, न अपना है न पराया है, न देह है न जन्म है और न कर्म है। तथापि इस लोक में साधुओं की रक्षा और क्रीड़ा के निमित्त वे देव, तिर्यंक, मनुष्य आदि योनियों में अवतार धारण करते हैं। वे निर्गुण होकर भी अपनी लीलाओं के साधन तीनों गुण सत्व रज तम को स्वीकार करते हैं और उनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार आदि क्रीडाएं होती है। वास्तव में अकर्ता है। ऐसे अपने चारों तरफ घूमने वालों को यह पृथ्वी चारों ओर घूमती प्रतीत होती है। ऐसे ही कर्म तो मन बुद्धि से बनते हैं, किंतु अहंकार से यह भ्रम होता है कि आत्मा कर्म के वश में है।
यह बात नहीं है कि भगवान हरि केवल तुम दोनों के ही पुत्र हो। ये उद्धव जी ने ये कहा है यशोदा और नंद जी को कि हरि केवल तुम्हारे दोनों के पुत्र ही नहीं है, वे तो सभी के पुत्र, पिता और माता है। जो कुछ पदार्थ देखने में आया, सुनने में आता है, भूत भविष्य वर्तमान, स्थावर जंगम, छोटा बड़ा, जो कुछ उच्चारण करने में आता है वह भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह सुनकर नंद यशोदा जी कुछ शांत से हो गए, किंतु अन्य गोपियों की समस्या तो कठिन थी ना। उद्धव जी की आकृति भगवान के सदृश ही और वे वैसे ही वस्त्र धारण किए हुए थे, भगवान के जैसे ही प्रतीत होते थे, जैसे श्री कृष्ण ही मथुरा से गोकुल आ गए हो। ये वैसा देखकर, उद्धव जी को देखकर गोपियां वहां चली गई। गोपियां उद्धव जी के चारों ओर जमकर खड़ी हो गई। श्री कृष्ण आ गए हैं, पर जब उनको विदित हो गया कि ये श्री कृष्ण जी का संदेश लाए हैं, तो उद्धव जी के सम्मुख भगवान से किशोर और बाल अवस्थाओं की लीलाओं का स्मरण करने लगी। उनका वर्णन करती हुई काम को छोड़कर रोती हुई उद्धव जी से कहने लगी। गोपियां कहती है, हम समझ गई है कि श्री कृष्ण ने आपको अपने माता पिता बांधव आदि प्रिय करने की इच्छा से आपको भेजा हो, नहीं तो इस गोकुल में उनका स्मरण करने के योग्य क्या है। भगवान को गोकुल में ही रमण करते हैं, उनका मन यही है, तो भी उनके स्मरण करने योग्य क्या है। बांधवों के सिवा अन्य में प्रीति क्षणिक होती है, वह कार्य समाप्ति तक ही रहती है। माता पिता बांधव आदि स्नेह छोड़ना ऋषि मुनियों को भी कठिन है, वो भी छोड़ नहीं पाते ये सभी को। हमको भला वो क्यों स्मरण करेंगे, हमारी प्रीति का भगवान ने अनुमोदन तक नहीं किया। हम तो सब कुछ त्याग कर उनके पास गई और उन्होंने हमको आश्रम छोड़ दिया, हमको अकेला छोड़कर मथुरा चली गई। अब गोपियां निराश हो गई थी। उनमें से किसी ने यह विचारा कि अब उस पर ध्यान ही न दे और भगवान का विस्मरण करे। जब भगवान का विस्मरण होगा, परमात्मा का विस्मरण कभी न करे, उनका स्मरण रखे। ये तो गोपियों ने भगवान के क्रोधवश बोला है, पर गोपियों ने कभी भगवान का विस्मरण नहीं किया है। इस पर किसी गोपियों ने वहां भौरा देखा और उद्धव जी को लक्ष्य करके यह कल्पना करने लगी कि श्री कृष्ण ने हमारी प्रसन्नता के लिए यह दूत भेजा है। तब वे व्यंग पूर्वक गान करने लगी और वही भ्रमर गीत है। ये हमने देखा कि ये एक ही गोपिया क्यों बोल रही है। तो भगवान सुखदेव जी महाराज ने पूरे भागवत में श्री राधा रानी का नाम कहीं नहीं लिया, कहीं सखी तो कहीं गोपियों से संबोधन किया है, राधा रानी का नाम नहीं लिया है। वो कथा और है, वो कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। और जब उद्धव जी गोकुल से मथुरा आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए एक ही प्रश्न ठान कर आते हैं, और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को यह प्रश्न हाथ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण को ले जाकर अकेले में पूछते हैं, भगवान मैं तो गोकुल में 2 मास तक रहा हूँ, पर वहाँ से आने का मन नहीं हो रहा था, तो आपने तो 11 वर्ष वहाँ बिताए हैं, तो आपने गोकुल क्यों छोड़ा, आपको यहाँ क्यों आना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव ये तो मेरी फर्ज थी, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। बाकी गोकुल छोड़ना कौन चाहता है, वो तो प्रेम नगर है, वृंदावन प्रेम नगर है, वहाँ जाना है तो हमारे जो क्रोध का पर्दा है, हमारे बीच जो क्रोध का पर्दा है, लोभ का पर्दा है, माया का पर्दा है, वो दूर कर हमको वहाँ जाना होता है, तभी श्री कृष्ण दिखते हैं, बाकी श्री कृष्ण नहीं दिखते। जब वो पर्दा दूर होगा तभी श्री कृष्ण दिखेंगे। तो ये भ्रमर गीत की जो कथाएं थी मैंने आपको सुनाई।
अभी अगले सत्र में हम भ्रमर गीता का अर्थास्वादन करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।